वेलकम टू एडुगेट 24H चैनल। आइए आज की क्लास में हम क्लास 11th में सेट अध्याय के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो देखें पहला स्टेटमेंट, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या। मीन्स पहली शर्त 2 से भाज्य हो और विषम भी हो। तो जरा गौर करें, क्या कोई भी विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या कभी 2 से विभाजित हो सकती है? लाइक एज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं और 2 से विभाजित होने की बात करता है। अर्थात दुनिया में ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो कि 2 से विभाजित हो पाएगी। अर्थात पहला जो स्टेटमेंट है वह नल सेट का उदाहरण है। नल सेट को आप 5 लिखें या तो आप कर्ली ब्रैकेट बना दें। दूसरा, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। मीन्स ऐसी संख्या जो कि सम हो तथा अभाज्य हो, सम भी हो और अभाज्य हो, यानी लाइक 2 इकलौती ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य है। अर्थात दूसरा जो कथन है, दूसरा स्टेटमेंट है, वह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तीसरा, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जहां x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। मीन्स दोहरी बात कर रहा है कि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से छोटी है तथा 7 से बड़ी है। दुनिया में ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं अवेलेबल है जो कि 5 से छोटी भी रहे और 7 से बड़ी भी रहे। अर्थात ये जो स्टेटमेंट है नंबर 3, यह भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। चौथा अगर देखें, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अगर आप समांतर रेखाएं खींचें तो कभी भी 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अर्थात समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। अर्थात अगर हम समुच्चय की बात करें तो यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। इसे भी 5 से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित। परिमित का मतलब है जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित होती है, अर्थात एलिमेंटों को गिन सकते हैं। अपरिमित का ये मतलब है कि जिसमें एलिमेंट की संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता है, अर्थात अनकाउंटेबल होते हैं। तो पहला देखें, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष कोई भी पर्टिकुलर ईयर हो, उसमें हमेशा 12 माह होते हैं, अर्थात गिना जा सकता है। तो जो पहला उदाहरण है यह परिमित है। क्या लिखेंगे? परिमित समुच्चय। दूसरा अगर देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। सब प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन कोई भी इसकी बाउंड्री नहीं है, अर्थात इनफाइनाइट टर्म है, अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते। अर्थात यह दूसरा जो है उदाहरण हुआ अपरिमित। तीसरा देखें, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन 99 एंड 100। मीन्स नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट आसानी से काउंट कर सकते हैं। अर्थात अवयवों की संख्या सीमित है, निश्चित है, गिना जा सकता है। अर्थात तीसरा जो उदाहरण हुआ यह हुआ परिमित का, परिमित समुच्चय। चौथा देखें, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक 101, 102, 103, 104 और इस तरह से आगे चलता रहेगा। अर्थात लास्ट में कोई भी इसकी बाउंड्री नहीं पाएंगे हम, अर्थात अनकाउंटेबल एलिमेंट हैं, अवयवों को गिना नहीं जा सकता है। अर्थात जो चौथा उदाहरण है यह भी एक अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय। नंबर 5 की बात करें, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य की अगर डिफिनीशन पर जाएं, 1 से बड़ी वे संख्याएं जो
स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 1 और 99 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी संख्या, और उनकी संख्या को बड़े आसानी से गिना जा सकता है। अर्थात ये जो उदाहरण है लास्ट, यह भी एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है, परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है। मीन्स किसमें एलिमेंटों की संख्या को गिना जा सकता है और किसके एलिमेंटों की संख्या को गिना नहीं जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो जरा देखें, ये रहा x अक्ष और ये रही y अक्ष। तो x अक्ष के समांतर अगर आप रेखाओं को खींचें तो कितनी रेखाएं खींचा जा सकता है? नहीं गिना जा सकता, गिन नहीं सकते हैं। अर्थात समांतर रेखाओं की जो संख्या होगी वह एक अपरिमित होगी, इन्हें नहीं गिना जा सकता। तो क्या लिखेंगे? अपरिमित, अपरिमित। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखें तो कुल 26 लेटर हैं, अर्थात काउंटेबल हैं, निश्चित है अवयवों की संख्या। तो क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। नंबर 3 को देखें, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज का मतलब 5 के मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और इस तरह से आप चलते जाएंगे। तो हम पाएंगे क्या कि 5 के गुणजों की जो संख्या होगी वह अनकाउंटेबल होगी, इन्हें गिना नहीं जा सकता है। अर्थात 5 के गुणज का अगर हम समुच्चय बनाएं तो वह समुच्चय होगा अपरिमित, अपरिमित। नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने जानवर हैं आप आसानी से तो नहीं कह सकते कि गिन पाएंगे, लेकिन अगर बात आई कि उन्हें गिनना ही है तो आप उन्हें गिन सकते हैं। अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या को गिना जा सकता है, भले भी कठिनाई से गिना जाए लेकिन गिन सकते हैं। अर्थात रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय होगा वह भी एक परिमित समुच्चय होगा। नंबर 5, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से होकर जाने वाले वृत्तों का अगर समुच्चय की बात करें तो ये वृत्तों का उदाहरण मैं ले रहा हूँ। आप अलग अलग रेडियस ले करके आप वृत्त बनाएं जो कि ओरिजिन से होकर जाए, तो ऐसे वृत्तों की संख्या अनकाउंटेबल है। There are infinitive circle who passes through to origin। अनगिनत वृत्त ऐसे होंगे जो कि ऑरिजिन से होकर जाएंगे। अर्थात मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होगा वह एक अपरिमित समुच्चय होगा। नंबर 4, निम्नलिखित में से बताइए कि A इक्वल B है अथवा नहीं है। मीन्स 2 सेट A और B दिए गए हैं और बताना है आपको कि क्या A और B दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो पहला उदाहरण देखें, सेट A के एलिमेंट है A B C D, सेट B के एलिमेंट है D C B A। तो इक्वल सेट किसे कहते हैं? अगर 2 सेट हों और उनमें एलिमेंटों की संख्या सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो ऐसे सेट को इक्वल सेट कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? ABCD इसमें भी मौजूद है, ABCD इसमें भी मौजूद है। दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो इसे क्या कहेंगे कि A इक्वल B। पहले में क्या कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं, A इक्वल B। दूसरे में बात करें तो A के एलिमेंट है 4, 8, 12, 16, दूसरे में है 8, 4, 16 एंड 18। नंबर ऑफ एलिमेंट तो से इक्वल हैं, दोनों में 4 एलिमेंट हैं। अब बात आई कि क्या सेम एलिमेंट हैं, क्या हूबहू वही एलिमेंट हैं? तो नहीं। आप देख रहे हैं कि 18 B में तो है लेकिन 18 यहाँ पर A में नहीं है। अर्थात यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि A इज नॉट इक्वल B,
सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। तीसरे की बात करें, a इक्वल 2 4 6 8 10। क्या है 2 4 6 8 10? एक सम संख्याएं हैं जो कि प्राकृतिक हैं, धनात्मक हैं। b की बात करें, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है। सम धन पूर्णांक मीन्स 2 4 6 8 10 और 10 के बराबर या 10 से छोटा। मतलब यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन होंगे? 2 4 6 8 एंड 10। तो क्या a और b में सेम एलिमेंट है? हाँ, दोनों में सेम एलिमेंट है, अर्थात यहाँ पर भी आप a इक्वल b पाएंगे। दोनों सेट समान सेट हैं। चौथे की बात करें, x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 ये सब। और b में देखें तो 10 15 20 25 30 35 मीन्स इसमें तो 10 के गुणज है, जबकि इसमें 10 के गुणज के अलावा भी अदर एलिमेंट भी हैं, अर्थात ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है। अर्थात क्या लिखेंगे? a इज नॉट इक्वल b। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? अगर समान है तो उसका रीजन बताइए। पहला सवाल देखते हैं, a इक्वल टू 3। सेट a है, उसके एलिमेंट 2 एंड 3 हैं। सेट b है जो कि जिसके एलिमेंट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का हल है। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें मिलेगा x के जो मान आएंगे -2 एंड -3 होंगे। अब आप देखें, a के एलिमेंट तो 2 एंड 3 हैं, बट b के एलिमेंट -2 एंड -3 हैं। तो समान सेट कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो एंड हूबहू एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या तो 2 है, लेकिन सेम एलिमेंट नहीं है, अर्थात ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? a इज नॉट इक्वल b। a और b जो है समान समुच्चय नहीं है। दूसरा सवाल देखें, a इक्वल x सच दैट x शब्द फॉलो का अक्षर है। मीन्स अगर हम फॉलो के अक्षरों को लेकर एक सेट तैयार करें तो क्या मिलेगा? f o l w, f o l w। और b को अगर लेकर तैयार करें तो कहता है वोफ के अक्षर का समुच्चय है। तो वोफ के अक्षर का अगर हम समुच्चय तैयार करें तो क्या मिलेगा? W O L एंड F। अब आप देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 एंड 4, 4 एलिमेंट है, और क्या दोनों के एलिमेंट सेम है, हूबहू हैं? तो W O L F यहाँ भी है, W O L F वहाँ भी है, अर्थात A में और B में एलिमेंट हूबहू हैं, अर्थात क्या लिखेंगे कि ये दोनों समुच्चय समान हैं। 1.2 का आइए लास्ट सवाल करते हैं। सवाल है, नीचे दिए हुए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। मीन्स कई सेट दिए गए हैं A B C D E F G H तक, उसके एलिमेंट हैं और बताना है कौन सा सेट किस सेट के बराबर है। तो समान समुच्चय मीन्स एलिमेंट की संख्या बराबर हो और एलिमेंट भी हूबहू हो, तो उन्हें हम कहेंगे समान समुच्चय। तो जरा देखें, A की बात करें, 2 4 8 12। A का जो एलिमेंट है 2 4 8 12, अर्थात क्या 2 4 8 12 कहीं आपको नजर आ रहा है? 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहीं भी नहीं है, किसी के बराबर नहीं है, अर्थात हम ये समझ गए कि सेट A किसी के भी बराबर नहीं है। अब आइए B की बात करें, 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4 और किसी सेट के अंदर है? 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो B में जो एलिमेंट हैं वही एलिमेंट D में भी हैं, तो हम क्या कहेंगे कि सेट B सेट D के बराबर है। सेट B सेट D के बराबर है। अब देखें, 4 8 12 14। क्या 4 8 12 14 किसी एलिमेंट किसी सेट में ये मिल रहे हैं? नहीं, अर्थात C भी किसी के बराबर नहीं है। 3 1 4 2 3 1 4 2 मीन्स B और D के बराबर तो है, आपने देखा,
अब ई की बात कर लें तो -1 एंड 1, -1 एंड 1 कहीं है, -1 एंड 1 है, अर्थात ई का एलिमेंट जी के एलिमेंट के बराबर है। तो क्या कहेंगे कि सेट ई सेट जी के बराबर है, सेट ई सेट जी के बराबर है। अब देखें एफ की बात करें, क्या 0, a कहीं है, 0, a कहीं नहीं है, अर्थात f किसी के बराबर नहीं है। क्या 0, 1 कहीं है, 0, 1 कहीं नहीं है, अर्थात h भी किसी के बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ पर दिए गए कई सेट में से केवल 2 जोड़ी सेट बराबर हो रहे हैं, बी डी के बराबर और ई जी के बराबर।